क्रोध की वृत्ति इतनी प्रबल है, इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान राम से विनय पत्रिका में कहा कि महाराज आपने प्रत्येक युग में किसी न किसी संकट में पड़े हुए भक्त के उद्धार के लिए अवतार दिया, पर तुलसीदास जी के जीवन में, इस तुलसी के जीवन में तो तीनों युग की समस्या एक है, आ गई है। और ऐसी स्थिति में अब इसका उद्धार नहीं करिएगा तो कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि सतयुग की क्या समस्या है? बोले महाराज ये जो हिरण्यकश्यपु है, इसको गोस्वामी जी ने कहा क्रोध ही हिरण्यकश्यपु है। और फिर दूसरा वर्णन किया कि प्रभु ग्रह गज और ग्राह का जो संबंध है, हिरण्यकश्यपु का भी इतिहास मेरे जीवन में और गज और ग्राह का भी। गज को ग्राह ने पकड़ लिया। कौन है ग्राह? उन्होंने कहा कि जो जीवन का लोभ है वही जो है वो ग्राह है। और उन्होंने कहा द्वापर युग में जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चरण हरण किया था, इसी प्रकार से मेरे जीवन पर भी, मेरे जीवन में भी दुशासन आ गया। दुशासन कौन है? उनका काम। आप अपने पत्रिका को अवश्य पढ़ा करें, वो बड़ा ही गंभीर और रहस्यमय ग्रंथ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु देखिए तो एक और धनुजेश क्रोध और कई जो दुर्योधन का बंधु है वो मार, लोभ का ग्रास, काम का दुशासन और क्रोध का हिरण्यकश्यपु मेरे जीवन में मानो काम, क्रोध, लोभ तीनों है। तो क्रोध कहने का अभिप्राय यह है कि भाई जो व्यक्ति क्रोध में इतना उस सीमा तक चला जाए कि पुत्र को मार डालने को प्रस्तुत हो जाए, तो इससे बढ़कर के किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध हो सकता है? क्रोध में दूसरे पर प्रहार कर दे या अपने बच्चे पर भी है तो चाटा मार दे, लेकिन हत्या की चेष्टा इतनी करे तो इसका अभिप्राय यह है, यह जो हिरण्यकश्यपु के रूप में क्रोध है जो द्वैत बुद्धि की पराकाष्ठा है। और द्वैत बुद्धि का अभिप्राय है कि क्रोध बिना द्वैत के आता नहीं। कहो रामायण में आप पढ़ते हैं क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। तो द्वैत अहंकार से उत्पन्न होता है और इस द्वैत से ही व्यक्ति के अंतःकरण में क्रोध आता है। गोस्वामी जी कहते हैं यह हिरण्यकश्यपु क्रोध है। और लोभ ग्राह कुरुराज बंद खलवार, इसका अभिप्राय यह है कि जैसे व्यक्ति जल, वो गज जो था जल पीने के लिए सरोवर में गया, तो सरोवर मानो धन है, अर्थ है, और वहां कोई व्यक्ति सपरिवार इस आशा से लोभ स्वीकार करता है कि हमारी प्यास मिटेगी, पर जब वो प्यास मिटाने जाए तो जल ही नहीं है, जल में बैठा हुआ ग्राह भी है। पर लोभ की वृत्ति, अर्थ के द्वारा तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, पर जब उसमें लोभ का ग्राह आ जाए तब वो तो ऐसा खींचता है कि वो नीचे ही खींचता चला जाता है। और बहुत बढ़िया बात आती है, अब वो जितने थे उसको प्रारंभ में तो बचाने की चेष्टा करते हैं, पर डर गए बाद में, और हथनी कि कहीं इसके साथ हम भी न चले जाए। और इसका अर्थ है जब कोई लोभ के मार्ग पर चलता है तो प्रारंभ में तो बहुत से परिवार मित्र दिखाई देते, पर जब देखें कि अरे भाई ये तो कोई बड़ा संकट आ गया, विपत्ति आ गई, तो चलो भाई छुट्टी पाओ, इनके साथ कहीं मेरा नाम न जुड़ जाए, यह लोभ की प्रवृत्ति में दिखाई देता है। और दुशासन जो है, जो नग्नता एक जीवन का अंग है, कार्यस्थ जीवन में पति पत्नी के संदर्भ में, पर जो परस्त्री को भी भरी सभा में नग्न करने की चेष्टा करे, ऐसा जिसका घृत काम, वह काम की वृत्ति है, वो दुशासन है। गोस्वामी जी ने कहा कि आप अवतार लेकर के ऐसी कृपा कर दीजिए कि तीनों समस्याओं से मुझे मुक्त कर दीजिए। तो हिरण्यकश्यपु वह व्यक्ति है जो क्रोध और अभिमान से भरा हुआ है, लेकिन वह क्रोध और अभिमान से भरा हुआ जो हिरण्यकश्यपु है, भगवान के नाम को लेने में संसार को उसने भले ही रोका हो, लेकिन अपने नन्हे बालक को, प्रहलाद को नहीं रोक पाया। और प्रहलाद अद्वैतवादी है। अद्वैत माने वे कहते हैं हमारा ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर को छोड़ के और कुछ नहीं। और हिरण्यकश्यपु कहता है ईश्वर है ही नहीं, और वो कहता है कि
समाज के व्यक्तियों, अगर तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता है तो क्या मैं स्वयं नहीं हूं? तुम मुझे ही पूजा कर लो। अब ऐसी स्थिति में कलयुग का वह पक्ष जो मान लीजिए धर्म की निंदा करे, धर्म आदि को रोके, और निंदा और रोकने के साथ साथ वह प्रयास करे कि समाज में नास्तिकता आवे, का समाज में लोगों के विचार भोगवादी बने, लोगों के अंतःकरण में इन धर्म और आस्था के प्रतीकों को सर्वथा मिटा दिया जाए। कलयुग का ये पक्ष स्वाभाविक दिखाई भी देता है अनेक लोगों के जीवन में।